पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार के अंदर कमल गुप्ता जी को मंत्रालय मिला है, कैबिनेट मंत्री बने हैं। इनसे बातचीत करेंगे। इनको लोकल बॉडी विभाग मिला है। बातचीत में सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देनी चाहूँगा, बधाई देनी चाहूँगा। आपका बहुत बहुत आभार और आपको मेरा नमस्कार, और जितने भी इस चैनल के व्यूअर्स हैं उनको भी मेरा अभिनंदन है, उनका अभिवादन है, उनको मेरा प्रणाम है। गुप्ता जी, आप पुराने पॉलिटिशियन हैं, कई बार विधायक बने हैं, आपको हर बेसिक समस्याएं शहरों की पता है। जो डिपार्टमेंट आपको दिया गया उसके अनुरूप सबसे पहली प्राथमिकताएं आप क्या निर्धारित करते हैं, क्या करेंगे? देखिए, कल शाम को इस बात की घोषणा हुई और हमें ये महकमा मिला, अर्बन लोकल बॉडी, और दूसरा हाउसिंग फॉर ऑल। तो इन दोनों के हमने जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स थे उनसे हमने बातचीत कर ली और हम कल लगभग 12 बजे हरियाणा निवास पर प्रदेश के जितने भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं, रिस्पॉन्सिबल आई मीन सीनियर ऑफिसर हैं, तो उनसे हम बातचीत करेंगे, उनके दुख दुविधा को सुनेंगे, अपना भी व्यू पॉइंट उनको देंगे। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये होगी कि हमारे डिपार्टमेंट में सब काम टाइम से हों। कोई भी काम, कोई भी मीटिंग किसी लेवल की भी हो तो वो समय से शुरू हो, और सभी एम्प्लॉयज़ जो हैं इसके वो समय पर आएँ। अगर वो समय पर नहीं आए तो फिर एक्शन उनके खिलाफ हो सकता है। दूसरी बात, मैंने जैसा पहले कहा, उनको कोई व्यक्तिगत दुख है क्या, उनके परिवार में कोई क्वेरी है क्या, उनके डिपार्टमेंट में जो हमारे कर्मचारी हैं, जो क्लरिकल स्टाफ है, जो और भी स्टाफ है, उनकी कोई हायर ऑफिस में कोई काम नहीं होता, तो सीनियर ऑफिसर को ये फर्ज बनता है कि पहले अपना जो परिवार है उसकी टेक केयर करें, क्योंकि उसको टेक केयर करेंगे तो फिर वो जनता के जितने भी काम हैं उनको वो अच्छे माहौल में आनंद लेकर करेगा। हमारा जो कर्मचारी है वो दुखी नहीं होना चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके बाद हम उनसे बातचीत करेंगे, सारी चीज़ें आपस में बात करके फिर जो डिपार्टमेंटल जो योजना है वो मैं आज आपसे नहीं डिस्कस करूँगा। उसके बाद जो कुछ 2-3 बातें हैं, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और ODF की, जो इतना बड़ा कलंक था हिंदुस्तान में हमारी बहनों माताओं के लिए, वो हमने दूर किया और हम स्वच्छता की ओर लेकर गए हिंदुस्तान को भी और हरियाणा को भी। और हाउसिंग फॉर ऑल में जो हमारा गरीब तबका है, हमारे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे संस्थापक, जो प्रधान भी रहे पार्टी के, उनका भी एक ये बड़ा विचार था, सोच था, थॉट थी कि जो इस समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठा है वो किसी तरह से समाज की सुविधाओं के लिए वंचित ना रहे। इस बात पर भी हम ध्यान रखेंगे और आपस की बातचीत करके फिर इसको बाद में हम करेंगे। हाउसिंग फॉर ऑल की सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे। कारण उसका ये है क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट जहां चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी का, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का ये सपना है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार था, जो अंत्योदय योजना में, कि कोई भी व्यक्ति, इस देश का नागरिक, उसको रहने के लिए छत तो होनी ही चाहिए। हाउसिंग फॉर ऑल में जहां जहां आपका फिलहाल निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो आज की डेट में स्थिति है, इनका आप मौके पर जाकर अवलोकन भी कर सकते हैं। ये हम योजना बनाएंगे और सारी चीजें देखेंगे। इसकी योजना मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्योंकि आप उन लोगों में से हैं, उन विधायकों में से एक हैं जिन पर जहां प्रधानमंत्री जी ने भरोसा किया, मुख्यमंत्री जी ने भरोसा किया, आपको मंत्री पद मिला, तो चुनौतियां तो कई रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता समर्पित हैं और सभी नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी के कहे के हिसाब से अपनी योजना बनाते हैं, अपना काम करते हैं, और सभी कार्यकर्ता इंपॉर्टेंट है। मैं आपके स्थानीय निकाय विभाग की बात भी करूंगा। स्थानीय निकाय विभाग में विशेष रूप से अगर देखा जाए आउटर कॉलोनियों का, वो हर जगह ये समस्या है, आपके विधानसभा के क्षेत्र में भी होगी, आसपास भी होगी, उन पर आपका फोकस रहेगा आने वाले दिनों में? बिल्कुल रहेगा, लेकिन इसकी योजना हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपने हाल ही में कार्यभार संभाला है, तो बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ, अभी तो कुछ घंटे ही हुए हैं, लेकिन
कर्मचारियों का क्योंकि एक विरोध रहता है, कर्मचारियों का विरोध रहता है उनकी सैलरीज को लेकर टाइम पर ना मिलने का और उनकी कई समस्याओं का हल ना होने पर। इन सभी जानकारियों के लिए देखिए, कल शाम को हमें डिपार्टमेंट मिला है। आज हमने दोनों मुखियाओं से, श्रीमान अरुण गुप्ता जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और श्री अनु मलिक जी जो हैं वो हाउसिंग फॉर ऑल के वो हैं, तो दोनों से बातचीत करके और हमने जो मीटिंग भी कल तय कर दी, तो इससे जल्दी और क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप? आपसे कुछ जिक्र मैं ओपोजिशन का भी करूंगा। उसका कारण यह है कि पॉलिटिशियन तो आप पुराने मंत्री भले हाल ही में बने हो, जिस प्रकार से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर कांग्रेस मुखर हो रही है, लगातार टारगेट कर रही है सत्ता पक्ष को, क्या कहेंगे? छाछ तो बोलने से बोले, छलने भी बोले, जिसमें 36 छेद, अपना समय भूल गए। उनके ड्राइंग टीचर्स, उनके आर्ट टीचर जिनको वो गलत लगा गए और हाई कोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया, उनकी जिंदगी तबाह कर गए वो लोग। हमारे यहाँ एक घटना हुई, हमने विद इन 10 डेज उस कंसर्न्ड ऑफिसर को डिसमिस किया। ये छोटी बात है क्या? इससे ज्यादा और क्या अपेक्षा रखते हैं आप? बीजेपी के एक विधायक हैं, आपके साथी हैं, युवा हैं, हरविंदर कल्याण, उन्होंने सदन में भी ये मांग उठाई थी कि जो कांग्रेस कार्यकाल में या उससे पिछली सरकारों में जितनी भर्तियां हुई, कौन से भाई भतीजावाद हुआ, उन पर श्वेत पत्र आना चाहिए। आप उससे सहमत हैं या नहीं? सहमत क्यों नहीं सहमत होंगे? ये तो सारी चीजें जनता ने तय किया। जनता ने उनको बाहर किस लिए बैठाया? इसीलिए तो बैठाया। इतने काले कारनामे, कितने घोटाले सेंटर में हुए, हरियाणा में हुए, सीएलयू में हुए, क्या क्या गिनाएंगे हम? हमारे पास तो लिस्ट की लिस्ट है। और वो आज हमारे को कहते हैं जिन्होंने आपने कभी इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में इतनी जल्दी किसी पर एक्शन लिया हुआ देखा? हमारे यहाँ अगर कोई हेरा फेरी होती है, उसका तुरंत संज्ञान लेकर उस पर एक्शन होता है। लेकिन ये जितने मैंने जो आप आर्ट टीचर की बात की, ड्राइंग टीचर की बात की, पीटीआई की बात की, इन सब के जो घोटाले हैं, हाई कोर्ट ने इनको रद्द किया। कितने लोगों की, लगभग 7,000 लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी तबाह हो गई। कौन जिम्मेवार है इनका? आज वो हट रहे हैं और वो ब्लेम हमें कर रहे हैं। ये बोए बीज किसने थे? ये बोए बीज बबूल के अब उनको काटने पड़ेंगे। जनता को सब कुछ पता है। आपको जो विभाग मिला है, खासकर स्थानीय निकाय विभाग, इसलिए भी चुनौतीपूर्ण या काफी चैलेंजिंग है क्योंकि इसमें जो भ्रष्टाचार की आवाजें जगह जगह से हर शहर से उठती हैं, चाहे वो जूनियर लेवल पर, उन लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे? पार्टी ने अनेक प्रकार की चीजें, चाहे वो ट्रांसफर की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो 550 योजनाएं और सेवाएं, उनको हमने पोर्टल पर अपलोड करके एक सीएससी जो कंप्यूटर सेंटर होता है, कॉमन कंप्यूटर सेंटर जो होता है, उसमें हर व्यक्ति को 10 रुपए में, 20 रुपए में देकर वो वहाँ से जन्म प्रमाण पत्र ले सकता है, मृत्यु प्रमाण पत्र ले सकता है। अनेक, मैंने आपको बताया कितनी योजनाएं, उन योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकता है। उसको जिले के ऑफिस में आने की आवश्यकता नहीं है। ये काम किसने किया? जनधन योजना श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 2014 तक 3.25 करोड़ खाते थे, रादर 2.5 करोड़ थे। आज 34 करोड़ से ज्यादा खाते हैं। हमने पूरे समाज को, पूरे देश के नागरिक को बैंक में अकाउंट खुलवाकर आपस में जोड़ने का काम किया। और स्वयं इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि जो हम 1 रुपया वो भेजते हैं तो वो नीचे 15 पैसे पहुंचता है। आज हमारा 1 रुपए का 1 रुपया जो नीडी है, जो लाभार्थी है, उसके पास पूरा का पूरा पैसा पहुंचता है, ऑनलाइन पहुंचता है। इससे और बड़ी क्या बात होगी बताइए? भ्रष्ट अधिकारियों को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? वो समझ गए होंगे। आपने जो अभी पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की, उसको हमने क्या किया, ये सबको दिख रहा है। आप लोगों ने भी इसका प्रचार और प्रसारण किया है, तो सब समझने वाले लोग हैं। हरियाणा के अंदर कई ऐतिहासिक, औद्योगिक और कहा जाए धार्मिक नगर भी हैं। उनके लिए क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी आपकी कि वहाँ की जो नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम हैं, वो प्रॉपरली रन करें? अरे इस देश में, इस देश का इतिहास 1100 वर्षों से अगर हम लेंगे तो पृथ्वीराज चौहान ने 17 युद्ध जीते और वो 18वां युद्ध कुछ जयचंदों के कारण हार गए।
और उसके बाद से देश अवनति की ओर चला। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, महारानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर, सरदार भगत सिंह, अनेक उधम सिंह, इस अनेक क्रांतिकारी आए। लेकिन आप ये देखिए कि 2 वर्ष पहले ये जो हमारा इतिहास जो गिरता जा रहा था, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे थे, पहली बार, और जो 500-600 वर्ष पुराना जो बाबर बाहर से आकर उसने हमारे मंदिर तोड़े, उसको रोकने का जो प्रयास है वो शुरू हुआ। और आज इस देश के सभी लोग प्रेम से राम मंदिर बना रहे हैं। ये एक संदेश देने की बात है। केवल प्रश्न राम मंदिर का नहीं है, प्रश्न हमारे घर में, हमारी धरती पर, हमारी जगह एक विदेशी आक्रमण आए और उसकी फोटो लगी हुई हो हमारे घर में, ये शर्म की बात है। घर तो अच्छा बन जाएगा, लेकिन जो स्वाभिमान की बात है, मैं समझता हूं हम सब के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि जो राम मंदिर का निर्माण, धारा 370, 562 रियासतों को सरदार पटेल ने इकट्ठा कर दिया था एक कलम से। कौन याद करता था उसको? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने गुजरात में उनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और पूरे देश के हर किसान के खेत का लोहा इकट्ठा कर कर और वो इतना बड़ा मान सम्मान दिया। इससे हमारे देश का गौरव बढ़ा। धन्यवाद। तो ये हैं कमल गुप्ता जी। रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। इनके विभागों के अधीन आने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों, कोई व्यक्तिगत मसला हो, व्यक्तिगत पीड़ा हो, दुख हो या आधिकारिक कोई कार्य हो, सबके लिए इनके दरवाजे उनके लिए खुले हैं। यानी कोई भी सीधा इनके पास आ सकता है, अपनी पीड़ा और दुख बता सकता है। दूसरी बात, पॉलिटिकली जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस का जिस प्रकार से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर तेवर चल रहे हैं, उसको लेकर जो घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण, जिस प्रकार से उन्होंने सदन पटल पर कहा था कि श्वेत पत्र आना चाहिए, इन्होंने कहा क्यों नहीं आना चाहिए, अवश्य आना चाहिए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।